हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि बिजली के बिल में कितने ज़्यादा घपले हो रहे हैं, जो कि मैं पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अभी मेरे सामने जो बिल है ये अक्टूबर 2021 का है, और जो फौरी तौर पे जिन लोगों को ये बिल अक्टूबर का मिल चुका है वो देखेंगे और स्टन रहेंगे, परेशान होंगे। तो थोड़ी सी डिटेल यहाँ कि ये घपला, ये फ्रॉड है क्या। तो ये बिल है मेरे पास। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बिल है टोटल 267 यूनिट्स मेरे चले हैं, और जो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली की एक्चुअल कास्ट बनती है वो 2826 रुपये बनती है। अब देखिए 2826 रुपये का बिल टोटल मेरा कितना हो गया, 4800, यानी 2000। इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस की मददात में ये बिल इंक्रीज़ हुआ है। यू कैन इमेजिन कि दुनिया में कहीं नहीं होता, और अगर पाकिस्तान में भी ये हो रहा है तो ये कंपनीज़ शायद गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक के इतने सारे एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा डाल रही हैं, या फिर मिलीभगत से ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर थोड़ी सी डिटेल जानिए तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रॉड कौन कर रहा है। या तो ये गवर्नमेंट को यानी उनकी आंखों में धूल झोंक के किया जा रहा है, उनको इसकी खबर नहीं होने दी जा रही, और या फिर मिलीभगत ऑब्वियसली। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कितना बिल है, 2000 टैक्सीज और दीगर अखराजात की मद में एक्स्ट्रा डाले जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आरिफ प्रिम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नाम है मेरा, और मेरी वीडियोस आपको मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी अवेयरनेस के रेफरेंस से। जो घपले कर रही हैं, जो कंपनीज घपले कर रही हैं वापडा के बिलों में, और जिस तरह से आम आवाम को एक अजियत में मुब्तला कर रखा है, वो सारी डिटेल भी बताऊंगा। तो चैनल मेरा आप देखते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो इसी को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे या बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगी। चलते हैं अभी फौरी तौर पे। ये मैंने उसमें भी दिखाया है, एक नीचे कॉलम में ये आपको नज़र आ रहा होगा। सामने थोड़ा सा रख लूँ, ये सामने और मैं नज़दीक कर देता हूँ। मेरा सरदस्त जो एम्फेसिस में देना चाह रहा हूँ, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये सारा इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, बिल आप सामने रखेंगे तो ये सारी चीज़ें सामने आपके आएंगी। तो फिल सरदस्त ये सामने रखिए। अब मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। बिल में एक तो चले मैं बता चुका हूँ कितने यूनिट थे, एक्चुअल कास्ट कितनी बनती थी। अब इस पर खर्चात किस तरह लगाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड कर लें कि किसी भी तरह के टैक्सेस का इख्तियार गवर्नमेंट को होता है, जो कि एक प्रोसीजर के बाद अडॉप्ट किया जाता है, और ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है कॉन्स्टिट्यूशनली भी, आइनी तौर पे भी, सिर्फ एक किस्म का। अब देखिए गवर्नमेंट ही टैक्स नहीं लगा रही, ये कंपनीज अपनी तरफ से भी टैक्सेस की भरमार कर रही है। अब जो मैंने आपको पहले बिल दिखाया था, आप देखें दो तरह के आपके हेड नज़र आ रहे हैं। आइस्को चार्जेस, आइस्को एक बिजली की कंपनी है प्राइवेट, जिस तरह 54 कंपनीज हैं पाकिस्तान में। तो ये क्योंकि ये आइस्को मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो यहाँ पे आइस्को कंपनी वर्क करती है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 267 यूनिट पर मेरा टोटल बिल था 2826। अब आइस्को ने जो मज़ीद अखराजात, मज़ीद चार्जेस, मज़ीद टैक्सेस इसमें डाल दिए हैं मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ हीलों बहानों से। वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। इस माह मुझे 2826 का एक्चुअल बिल पे 1200 और टोटल यानी 1200 से भी ज़्यादा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी है। व्हाट द हेल इज़ इट। वो 1200 डाल के ये बन गए 4000 रुपये। और इसी तरह आइस्को ने अपने दूसरे क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है, TR सरचार्ज, ये सारे टैक्सेस हैं जो कि उन्होंने लगाए हैं। जस्ट लाइक कि अगर आप किसी जगह शॉपिंग, किसी दुकान पे शॉपिंग करने जाएं तो प्राइस बनती है, लेट्स सपोज शूज़ परचेज़ करते हैं 1000 बनती है, तो दुकानदार नीचे लिख दे कि जी किराया जो दुकान का दिया जा रहा है, बिजली का बिल जो दिया जा रहा है, ये एक्सपेंसेस भी इतने बनते हैं, इस रेशियो से आपने देने हैं। इस जस्ट लाइक जब मेन यूनिट में मेन यूनिट प्राइस उन्होंने लिख दी, तो फिर ये किस चीज़ का ले रहे हैं। मेन यूनिट में क्या इनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा? मेन यूनिट इतना ज़्यादा कॉस्टली दे रहे हैं। अगर 267 दे रहे हैं तो ये तकरीबन 12 रुपये का, तो 12-13 रुपये का यूनिट बनता है, जो कि बिल में भी नीचे बिल कैलकुलेशन के नीचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैरिफ यूनिट्स ये नीचे दिया गया होता है। यानी ये मैं फिर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, आप भी ज़रा इस दफ़ा देखिएगा बिल। अच्छा कि 10 रुपये से प्लस है अगर 200 यूनिट तक हों, अगर उससे प्लस हो जाएं,
मतलब 67 मेरे 200 से ज़्यादा हुए हैं तो 12-13 रुपये यूनिट यानी उसका ख़र्चा बढ़ जाएगा। 10 जो 11 रुपये 10-11 रुपये है वो 13 रुपये, और पिछले यूनिट पे भी नया रेट अप्लाई होगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ अगर 100 यूनिट तक हो तो नया जब 101 यूनिट होंगे तो पिछले भी जो 100 यूनिट पर कीमत चार्ज की गई है वो अगले 200 यूनिट तक बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि कितनी ज़्यादती की जा रही है पब्लिक के साथ, और इस तरह से कि अगर तो कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनली ये अप्लाई करें तो ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि कोई कंपनी खुद से टैक्स लगा दे। ये नहीं हो सकता, सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और वो भी एक किस्म का। अब नेक्स्ट चलेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या वो एक ही किस्म का टैक्स लगा रही है? नहीं। गवर्नमेंट टैक्सेस की डिटेल है, ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, महसूल बिजली 42 रुपये, ये एक तरह ये टैक्स हो गया। फिर उसके बाद टेलीविज़न फीस, ये भी एक तरह का टैक्स है। एनीवे उसके बाद चलें जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% पर एनम। अच्छा, ये बन गया 504। ये देखते जाएं, ये टैक्सेस एक किस्म के नहीं कितनी ही किस्म के हैं। अब नीचे सेल्स टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी पहले तो जनरल सेल्स टैक्स ले लिया, फिर ये एक नई तरह का टैक्स है सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी टैक्सेस इंक्लूड करके फिर एक नया टैक्स लगाया जाता है। और जो पहले से इंक्लूडेड टैक्सेस हैं, कंपनी ले रही है या गवर्नमेंट ले रही है, उसको टोटल प्राइस कंसिडर करके नया टैक्स लगाया जा रहा है। नया टैक्स, और नया टैक्स के बाद महसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 16 रुपये ये भी आ गए, और अब ये बन गया 788 रुपये और समथिंग। मैं जितनी भी डिस्कस में ये जो फिगर बयान करूंगा तो वो राउंड फिगर में होंगे, तो राउंड फिगर अब ये सारा 2800 का एक्चुअल बिल, कंपनी के 1300 रुपये टैक्सेस और गवर्नमेंट के 800 के करीब टैक्सेस डाल के 3500 रुपये एक बना। फिर उसके बाद 1310 रुपये जो फ्यूल टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट है वो 4813 रुपये का बिल बन गया। तो आप देखें ये क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को तवज्जो नहीं देनी चाहिए इस तरफ? कि आप पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक तरह का टैक्स लें, और वो भी नहीं बनता आम सार्फिन पर। जो आम चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उस पे टैक्स कैसा? बिजली तो प्रोवाइड करनी है, उसकी कीमत में भी जो ऑलरेडी यूनिट में होती है उसमें भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिल रहा होता है। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स लगाना, और सेल्स टैक्स ही नहीं कितनी तरह के टैक्सेस हैं जो कि अब आप देखेंगे ये सारा। अच्छा, इन सब चीज़ों को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, लेकिन गवर्नमेंट अगर गफलत से ऐसा नहीं कर पा रही, उसे समझ नहीं आ रही, उसके जो करता धरता कंपनियों से बातचीत करते हैं या बिल देखते हैं या बिल में ये चीज़ें अलाउ करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जो प्राइवेटली कंपनियों ने अपने चार्जेस डाले हुए हैं, टैक्सेस डाले हुए हैं, कि इनकी अप्रूवल किस तरह ली गई, ऐसी कोई डिटेल नहीं हमें मिलती। तो ये घपला इस हद तक है कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट से, ये हमेशा से हर गवर्नमेंट में होता आ रहा है और इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है, लेकिन टैक्सेस की नोयतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछली गवर्नमेंट में कुछ तरह के टैक्सेस थे वो तो जारी हैं, अब मज़ीद भी लग गए हैं टैक्सेस। तो इनको चैलेंज किया जाता रहा है कोर्ट्स में, और गवर्नमेंट की गफलत के बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक पर बोझ डालने में कोर्ट्स अदालतों का किरदार है। ये चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के जो वहाँ पे कमेटीज़ हैं जो अलाउ करती हैं, अप्रूव करती हैं सारी चीज़ें, उन्हें सब पता होता है, मिलीभगत होती है, मिलीभगत होती चली आ रही है। और अब क्योंकि बिजली का पर यूनिट का रेट भी बढ़ गया है, तो बिजली के बिलों की कीमत इस तरह स्काई रॉकेटिंग है कि पब्लिक क्या करे। ये बिल देख के तो वैसे उनके होशो हवास उड़ जाते हैं। पिछली गवर्नमेंट का डिफरेंस ये था कि अगर इनका पर यूनिट अगर 12 रुपये का पड़ रहा है, पिछली गवर्नमेंट में 4 रुपये का पड़ता था, तो उसी रेशो से टैक्सेस की शरह भी कम होती थी। लेकिन इसमें क्योंकि रेट वैसे ही पर यूनिट के बड़े हैं, तो उस तरह दूसरा और स्लैब सिस्टम भी इस तरह चेंज किया गया है कि सारा बेनिफिट ये कंपनियों को मिल रहा है। जो स्लैब सिस्टम है कि अगर 100 यूनिट होंगे तो कितना बिल होगा, 200, 300, 600, 700 तक, किस तरह, ये ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ को।
और गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ मिल रहा है बिलों में। आप देखें जनरल सेल्स टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो एक तो ये मैं कहना चाह रहा था, मैं आ रहा था क्योंकि मैं भी जज्बाती हो रहा हूँ बिलों को देख के, और जो कुछ महंगाई हो रही है जिसमें गवर्नमेंट की गफलत तो है, लेकिन इदारे भी जो बेईमानियाँ कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, जो कि आम ताजर कर रहे हैं, उनको भी डिस्कस करना चाहिए। तो कोर्ट्स में ये चीज़ें लेके जाई जाती रही हैं। ये समझा जाता है कि जजेस को इन चीज़ों की समझ आ जाएगी, लेकिन जजेस एक तो उनकी समझ नहीं है। वैसे मैं ये नहीं समझता कि उनकी समझ इतनी नहीं होगी। जब आपको समझ आ रही है कि एक से ज़्यादा नोयर के टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते, तो इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम बाकायदा उनको लॉ प्रोवाइड करते हैं, केस लॉ प्रोवाइड करते हैं कि ये सारा इलीगल है, उनसे जवाब लें, रेस्पोंडेंट से जवाब लें, मुतल्लिका कंपनी से जवाब लें। लेकिन कोर्ट हमेशा फेवर करती है जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चीज़ हो, वो टफ टाइम देती है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स में। मैं भी जाता रहा हूँ कोर्ट में, लेकिन देखिए पिछले 2 सालों से मैंने इन चीज़ों को चैलेंज किया हुआ है। ये मैंने चैलेंज किया था सिविल कोर्ट में। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ थी कि गवर्नमेंट उनसे रिप्लाई लेती कि ये इनका जवाब दे और से इलीगल डिक्लेयर कर देती, ख़त्म कर दिया जाता इसे। लेकिन कोर्ट, ये सिविल कोर्ट में इसलिए आया था कि हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस एक दफ़ा आप केस फाइल कर दें तो फिर समझे गेम, वो केस गया, वो खूह खाते गया, वो 10 साल बाद निकलेगा। या कोर्ट समझ के भी ना तो स्टे देती है, ना ही जल्दी पैरावाइज कमेंट्स कॉल करती है, तो वहाँ से भी कोई इंसाफ आम आवाम को नहीं मिलता। तो मेरी ज़रा स्पीच लंबी हो रही है या जो भी डिटेल थी, ये आपको कुछ समझ आया होगा। ये मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि इस बिल में जो घपले हो रहे हैं वो सारे सामने आपके सामने लेके आए जाएं, जो कि आपके सामने आ चुके हैं। तो मैंने बिल्कुल सामने रख के भी वीडियो बनाई है, जो कि आपको मज़ीद कोई भी चीज़ समझनी हो तो आसानी होगी आपको, वो मैं इसके साथ टैग करूँगा। तो इन चीज़ों का आप भी कहेंगे कि इतनी चीज़ें बयान कर रहे हैं तो क्या हल हो। हल ये है कि मेरी वीडियो ज़ाहिर है जहाँ तक पहुँचेगी तो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक पहुँचेगी, या लोगों में अवेयरनेस आएगी, उन पर दबाव पड़ेगा कि ये घपले अब नहीं चल सकते। पब्लिक को इन चीज़ों का पता है। तो इसे देखिए, मैंने जितनी भी आसानी से आपको ये कन्वे कर सकता था वो मैंने कन्वे किया है। तो हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी, एटलीस्ट कंपनीज़ की हद तक जो ये चार्जेस ले रहे हैं ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म करें। और गवर्नमेंट जनरल सेल्स टैक्स 17% ले रही है बिजली बिलों पर, तो बाकी चार्जेस तो ना ले, बाकी टैक्सेस तो ना ले, एक तरह का टैक्स ले और 17% के बजाय उससे कम करें। ये तो आम पब्लिक से रिलेटेड है। यहाँ हाईएस्ट टैक्स आप किस तरह ले रही हैं? आप इस तरह का टैक्स लें जो मैकडोनल्ड हो गया, जो फ्रेंचाइज हैं, दूसरे ऐसे होटल्स हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आउटलेट्स हैं, वहाँ से लें। ये तो आम कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें गरीब बंदा भी आता है जो कि 50 यूनिट तक इस्तेमाल करता है, या 300-400 तक तो एक मुतवस्सित फैमिली इस्तेमाल करती है गर्मियों में, और सर्दियों में भी जो भी। ये अगर सारा उनका बिल पे लग जाए तो फिर उनका क्या बनना है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं। और यही चीज़ें ये महंगाई का बाहिस भी बनती हैं, तो कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती। अब हम यूट्यूब के ज़रिए चाहते हैं कि पब्लिक तक ये मैसेज पहुँचे, उनमें अवेयरनेस आए, अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे कि खुदारा आप जो करना चाह रहे हैं उसको देखें, तो फिर घपले तो दूर करें। आप अपने टैक्सेस लगा रहे हैं, चलें वो रिसीव करें, एक तरह का टैक्स रिसीव करें, बाकी ख़त्म करें। और कंपनीज़ के चार्जेस, कंपनी जो टैक्स लगा रही है इससे तो ख़त्म करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो काफ़ी यानी आपको मालूमात हुई होंगी। तो दूसरी वीडियोस भी हैं, टैग कर दूंगा, उससे आपको मज़ीद बिल के मतलब जो चीज़ें हैं, जो इलीगैलिटीज़ हैं इसमें, ऐसी चीज़ें वो समझ में आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने अभी डिटेल बताई आपको, बिजली बिलों में किस तरह के टैक्सेस अप्लाई किए गए हैं, तो थोड़ा सा सामने बिल्कुल रख के मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये मेरे सामने अक्टूबर का बिल है, तो ये जरा नोट फरमाते जाइए। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये जो आइस्को के वाजिब, ये मैं नीचे से मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये
आइस्को के वाजबात, और इसके साथ जरा देखिए गवर्नमेंट चार्जेस, यानी कंपनी आइस्को, जैसे कि आपको पता है कि, या मैंने पहले भी मुख्तलिफ जगह जिक्र किया था कि 54 कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं। अब देखिए एक तो गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए, अब देखिए ये आइस्को चार्जेस, वेयर एज जो बिल बन रहा है 267 यूनिट। तो अब यहां पे देखते जाइए, ये 267 यूनिट, जो कि यूनिट की प्राइस तो पहले ही शामिल है इसमें। अब उसमें मजीद ड्यूटीज, ये आइस्को के बाद की सारी तफसील है। बिल टोटल बन रहे हैं यूनिट्स 267 के हिसाब से 2826। वेयर एज अब दीगर जो चार्जेस, जो टैक्सेस जो आइस्को कंपनी ने खुद से लगाए हैं वो तकरीबन 1200 रुपये बन गए और टोटल बिल हो गया 4024। और यही मैं आपको लेके आता हूं, यहां पे उन्होंने एक जगह पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये सारा हो गया, और यहीं पे बिल टोटल बनता है, ये मैंने निशान लगाया, और 1310 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। बिल एक्चुअली शुरू होता है 2800 से, और इन द एंड ये कितना बनता है, सारे ये टैक्सेस जो कंपनीज के भी हैं और गवर्नमेंट के भी, ये बन गया बिल, ये सारा सब आपके सामने आ रहा है। 2800 का बिल इन द एंड क्या बन गया, 4813 रुपये। तो ये इससे बाकी अभी मैं दोबारा आपको लेके जाऊंगा, जो मैं सारी डिटेल बता रहा था।